और उनके बचाव का टीका। कौन सा रोग है, उस रोग को कैसे बचाया जाएगा, कौन सा टीका लगा के उस रोग को बचाएंगे, उसके बारे में। जैसे टिटनेस रहे, काली खांसी रहे, या डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, डी से डीपीटी, और टिटनेस, काली खांसी, टीटनस, टी लगल था, अंत में टी है, डी लगल है शुरू में, डी हो जाएगा डीपीटी, काली खांसी फिर डीपीटी, टिटनेस, काली खांसी डीपीटी, ये सब टीपीटी से होता है, टीपीटी से होता है। पोलियो, नाम पोलियो हो तो पोलियो टीका लगाएगा तो पोलियो ठीक होगा। जॉन सल्क ने खोज किया था पोलियो टीका। अब पोलियो बूंद रहेगा, अब पोलियो बूंद की खोज किया था सैम्बिन, एल्बर्ट सैम्बिन। पोलियो रोग होगा तो पोलियो टीका लगाना चाहिए, जॉन सिल्क बोला था बात। तपेदिक, बीसीजी का टीका, तपेदिक रोग होगा तो बीसीजी का टीका। टाइफाइड रोग होगा तो टी से टाइफाइड, टी से टैब, टीएबी टैब लगाएं, टीएबी टाइफाइड का टैब। क्या देखें, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया, डीपीटी। पोलियो से पोलियो टीका, तपेदिक, बीसीजी तपेदिक रोग में होता है, टीका लगाना चाहिए, बीसीजी का टीका तपेदिक रोग में। टाइफाइड, टीएबी टैब में टाइफाइड। कोशिका के अंग और उनके खोज क्या था। कोशिका के अंग कौन कौन है? केंद्रक है, ये सब केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, तारकाय, गोल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, स्फीरोसोम, क्रोमेटिन, केंद्रिका, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन अलग होता है, क्रोमोसोम अलग। जिसको कहते क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रोमोसोम को बोलते हैं, क्रोमोसोम में गुणसूत्र हो गया। क्या है? गुणसूत्र है। अंतर द्रव जालिका और अंदर वाला को बाहर लगे होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, जीव द्रव और केंद्रक, ये सब कोशिका के अंग है सब। तो केंद्र के खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्र के खोज किया था, कोशिका का अंग सब है, कोशिका का अंग है। केंद्र खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट स्चिम्पर, क्लोरोप्लास्ट कहेगा जो हरा होता है, स्चिम्पर, एक कोशिका का अंग है। तारकाय का बोबेरी, तारकाय का है तो बोबेरी होगा। गोल्जीकाय, तारकाय है तब बोबेरी, ये गोल्जी है, त से था शुरू, ग से गोल्जीकाय, तो ग से गोल्जी, ज लगा तो जवाला, जॉर्ज गल्जी तो गोल्जीकाय रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज क्या था? सी बेंडा। स्फीरोसोम पार्टनर, स्फीरोसोम रहेगा, पार्टनर, फ है तो प, स्फीरोसोम पार्टनर। क्रोमेटिन का फ्लेमिंग, क्रोमेटिन जो धागा सन उलझल रहता है, फ्लेमिंग। केंद्रिका, केंद्र कहेगा तो रॉबर्ट ब्राउन, केंद्र का अंदर केंद्रिका होता है ना। रॉबर्ट ब्राउन का हम केंद्र खोजेगा तो केंद्रिका केंद्र के अंदर रहता है। फोंटाना बोलता है, देख ब्राउन तू केंद्र खोजा है, तो फोंटाना बोलता है हम केंद्र के अंदर केंद्रिका खोजते हैं। तो केंद्रिका खोज फोंटाना। क्रोमोसोम गुणसूत्र के खोज हाफ मिक्सचर है, हाफ मिक्सचर गुणसूत्र क्रोमोसोम। अंतः द्रव जालिका, ईआर बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। अंतः द्रव जालिका पोर्टर। लाइसोसोम सीडी डूबे, लाइसोसोम खोज सीडी डूबे ने। और राइबोसोम है, लाइसो लगा रहेगा तब लाइसो सो लग गया तब सी से स्टार्ट, सीडी डूबे। राइबो है, रस स्टार्ट है, राइबोसोम पैलेड, राइबोसोम लगा रहेगा तो पैलेड है।
जीव द्रव के डोजाडे जोडाडे। तारा काय कहेगा तो बेबरे, और जीव द्रव से डोजाडे डोजाडे। जीव द्रव से जीव की उत्पत्ति होता है, ऐसा बात कौन बोला था? हालांकि जीव द्रव का नामकरण किया था आपको जे पुरकिंजे ने जीव द्रव का नाम दिया था। और खोज किया था कौन? तो जीव द्रव के खोज कहेगा डोजाडे। इस तरह से जीव द्रव के खोजे नहीं सब है। जीव द्रव के खोज डोजाडेन, और जीव द्रव का नाम दिया नाम जे पुरकिंजे ने दिया था नाम। और हक्सले जो था हक्सले ने बोला था हम हंस रहे हैं क्यों? क्योंकि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार मानता है। जीवन का भौतिक आधार या जीवन का भौतिक इकाई जीव द्रव है ना। कोई भी आदमी जीवन जीता है तो जीव द्रव से ही जीता है, इसलिए हक्सले हंस देता है। जीव द्रव से पता चलता है जीवन के भौतिक इकाई, हक्सले बात बोला था। जीव द्रव से जीवन का आधार जीव द्रव से होता है, ऐसा कौन बात बोला था? हक्सले बोला था। तो क्या था? जीव द्रव का नाम खोज किया डोजाडे नाम खोज करता है, नाम देता है पुरकिंजे, और जीव द्रव को आधार मानता है, जीवन का आधार हो गया हक्सले। केंद्र कला खोज हटविग। केंद्रक देखे केंद्र कहेगा तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र के अंदर केंद्रिका कहते थे, केंद्रिका फोंटाना। और केंद्र कला लग जाएगा तो हटविग। तो केंद्र का रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट स्पिंचर। तारा काय बोबेरी जॉर्ज गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंडा। स्फीरोसोम पर्नर। क्रोमेटिन का खोज फ्लेमिंग ने किया था। केंद्रिका के अंदर फोंटाना। और केंद्र कला का था हटविग। क्रोमोसोम गुणसूत्र का हाफ मिसा अंतर तरफ जाल का ईयर खोज किया था, ईयर कह सकते हैं। पोटर। लाइसोसोम खोज सीडी डुबे लाइसोसोम। राइबोसोम पैलेट। जीव द्रव का खोज डोजाडे नाम दिया था पुरकिंजे। और जीव द्रव का जीवन का भौतिक आधार मान लेता हक्सले। केंद्र कला का हटविग। केंद्रक जो था जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, कोशिका का समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका जितना रहेगा ना, मान ली कोशिका का काम करेगा नहीं करेगा उसका नियंत्रण करता है केंद्रक। कोशिका का समस्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है ना। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, उसका केंद्र कहते हैं, बीच में होता है केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था कौन? तो सीबेंडा। तो देख लिए हम लोग केंद्र के खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये बोला था कोशिका का समस्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र माना जाता है केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया देखे सीबेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया के सीबेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज सीबेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल शक्ति गृह है। और कोशिका का ऊर्जा घर है। शक्ति गृह है तो ऊर्जा घर होबे करेगा। लाइसोसोम के सी डूबे। कोशिका का आत्महत्या के थैली यही होता, सब खून यही मरता है। कोशिका जितना मरता है से लाइसोसोम जाकर मरता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्पिंचर जो पीछे पड़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश केंद्र, कोशिका के अंदर कोसा है। कोशिका का प्रकाश संश्लेषण का केंद्र
क्लोरोप्लास्ट है। और कोशिका के अंदर कोसा, कोसा के भी अंदर कोसा होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ऐसा स्पिंचर बोलता है। पैलेट, पैलेट ने राइबोसोम खोज दिया क्या? पैलेट बोलता है कि राइबोसोम खोज करते हैं। और सीडीओबी ने लाइसोम, राइबोसोम, पैलेट राइबोसोम खोज पैलेट ने किया। और कहता है कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण करता है ना, प्रोटीन संश्लेषण। देख, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र और कोशिका के अंदर कोसा होता है क्लोरोप्लास्ट में, एक प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। एक प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम को हाफ मिक्सचर क्रोमोसोम या गुणसूत्र हाफ मिक्सचर होता है। आनुवंशिक गुणों का वाहक, आनुवंशिक जो गुण होता है वो गुण का वाहक होता है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम के द्वारा, जो हाफ मिक्सचर ने बोला। केंद्रक कोशिका का समस्त क्रिया का नियंत्रण करता है। कोशिका का समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र करता है केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, जीबेंडा कोशिका का शक्ति गृह, ऊर्जा घर। लाइसोसोम, सीडीओबी, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली। क्लोरोप्लास्ट, स्पिंचर क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण का केंद्र, कोशिका के अंदर कोसा। राइबोसोम, पैलेट जी राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम हाफ मिक्सचर क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक है। कीट और उनके द्वारा संचालित रोग, जैसे कीट द्वारा होने वाला रोग, मादा एनोफिलीज, मादा मलेरिया परजीवी है ना, मलेरिया ज्वर का हो या मलेरिया परजीवी का हो। मादा एनोफिलीज का होता है कि जब मच्छर, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज किया। मलेरिया जो है परजीवी से होता है। कब? जब मादा एनोफिलीज मच्छर आता है, म से मलेरिया, म से मादा एनोफिलीज मच्छर, इसी के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडे का रहता है। यही जब काटता है प्लाज्मोडियम के अंडे खोल देता है तो मलेरिया होता है। वही मादा एनोफिलीज मलेरिया, मादा एनोफिलीज कीट है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम रहता है। जब काटता है तो प्लाज्मोडियम छोड़ देता है शरीर पर, इसका कारण मलेरिया ज्वर होता है या मलेरिया परजीवी होता है। मादा एडिज एजिटाई, मादा एडिज एजिटाई टा लगे तो ता, पीत ज्वर संचालित रोग है पीत ज्वर। मादा एडिज एजिटाई पीत ज्वर होता है। घरेलू मक्खी काटेगा तो हैजा रोग होता है, पानी से भी हैजा रोग होता है और घरेलू के मक्खी से भी हैजा रोग होता है। पेडिकुलस टाइफाइड होता है। टाइफाइड अगर होता है समझिए पेडिकुलस होता है, पेडिकुलस कीट होता है, इसी काटने से टाइफाइड होता है। टेबेनस मक्खी, घरेलू मक्खी रहेगा तो हैजा, लेकिन टेबेनस मक्खी रहेगा तो घरेलू था तब ना, ये टेबेनस है। टेबेनस मक्खी रहेगा तो सूरा रोग होता है। कौन? सूरा रोग टेबेनस से सूरा रोग। मादा क्यूलेक्स क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया रोग। ग्लोसिना पाल्पेलिस निद्रा रोग। अगर ग्लोसिना पाल्पेलिस रोग काटता है, मक्खी काटता है, कीट काटता है तो निद्रा रोग होता है, निद्रा रोग। ग्लोसिना पाल्पेलिस कीट काटने से निद्रा रोग होता है। ग्लोसिना पाल्पेलिस निद्रा रोग। खटमल काटने से चागास रोग हुआ। खटमल उड़ीस को बोलते हैं, इसको काटने से चागास रोग, खटमल। बालू मक्खी कालाजार, बालू मक्खी होता है, जैसे घरेलू मक्खी कैसे काटने से हैजा रोग होता है। और टेबेनस मक्खी काटने से सूरा रोग। तो बालू काट देगा मक्खी, कालाजार रोग। प्रमुख कोशिकीय रचना और उनका काज। कोशिका का रचना देखना है और कोशिका की रचना होकर क्या क्या काज कर तो देखते हैं। तो
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को सुरक्षा भी देता है और सहारा भी देता है। कोशिका जो भित्ति होता है, कोशिका जो है ये चारों तरफ भित्ति होता है इसका। कोशिका हो गया, कोशिका के ऊपर भित्ति है, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका को निश्चित रूप देता है और कोशिका को सुरक्षा भी करता है और सहारा भी देता है। कोशिका भित्ति का है, कोशिका का निश्चित रूप देता है और कोशिका को सुरक्षा और सहारा देता है, कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका से झिल्ली बीच में रहता है ना, पतला पतला टाइप पर रहता है, ताकि झिल्ली क्या करता है बाहरी पदार्थ को आवश्यकता चीज के अनुसार आने देता है और अंदर वाली चीज को आवश्यकताओं से बाहर जाने देता है। यह कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थ के आने अभिगमन में नियंत्रण करता है, खराब चीज को अंदर जाने नहीं देता है और बिना मतलब का बाहर अंदर वाला चीज का बाहर आने नहीं देता है। वही प्लाज्मा झिल्ली जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। ईआर होता है, इसकी खोज पोर्टर ने किया था, है ना, अंतर्द्रव जाल का खोज पोर्टर ने किया था। वही ईआर जो है अंतर्द्रव प्रद्रव जाल का पोर्टर खोज किया था। वो क्या किया, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार आंतरिक कोशिका परिवहन कहते हैं। कोशिका के अंदर पदार्थों का संचार होता है, कोशिका के अंदर ही पदार्थों का आवागमन होता है। कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार होता है, वो कोशिका के पदार्थों का संचार होता है, इसलिए आंतरिक कोशिकीय परिवहन कहते हैं। यही अंतर प्रद्रव जालिका है जो कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, जो पदार्थों का आंतरिक कोशिकीय परिवहन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज सी बेंडा ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सी बेंडा ने खोज किया था। सी बेंडा कहा कि कोशिका का शक्ति गृह और कोशिका का ऊर्जा घर कहा। वही माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति गृह और ऊर्जा घर है, वही कोशिका के श्वसन के सक्रिय स्थल भी है। सांस लेने के लिए भी सक्रिय स्थल यही है और ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए ऊर्जा घर भी बोलते हैं। ऊर्जा निर्माण होता है तो ऊर्जा घर कहते हैं। और श्वसन के सक्रिय स्थल है, श्वसन में समझिए शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं। श्वसन के सक्रिय स्थल कारण माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी उपकरण को कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। गोल्जी उपकरण विशिष्ट पदार्थ का संस्करण। देखिए गोल्जी की बात रही ना, गोल्जी खोज जॉर्ज गोल्जी, वही का गोल्जी उपकरण जो है विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करता है। विशिष्ट मतलब का सब पदार्थ करने कुछ खास पदार्थ के पदार्थों का श्रवण करता निकालता है और संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करता है, संचय विशिष्ट पदार्थों का श्रवण और संचय भी करता है और उनके कोशिका के जो बाहर निष्कासन भी निकाल सकता है, मतलब कोशिका के बाहर निकालने में काम करता है गोल्जी उपकरण। तो विशिष्ट पदार्थ का श्रवण संचय भी करता है और कोशिका के बाहर विशिष्ट पदार्थ को निष्कासन भी करता है गोल्जी उपकरण। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल है। प्रोटीनों का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, जब पायलट ने खोज किया था। राइबोसोम के खोज पायलट ने कहा, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण यहाँ होता है। वही राइबोसोम जो है जी पायलट ने खोज किया था। राइबोसोम को प से पायलट याद कर ले, राइबोसोम के प से पायलट और प से प्रोटीन का संश्लेषण वही है। राइबोसोम खोज पायलट जी किए थे। प से पायलट और प से प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम के इसको बोलते हैं, लाइसोसोम को खोज किया था सी डुबे। इसको लाइसोसोम जो है आत्महत्या, कोशिका का आत्महत्या थैली है। आत्महत्या के थैली कहते हैं कोशिका के, किसका, तो कोशिका के आत्महत्या की थैली है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार भी है।
हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसका भंडार भी है लाइसोसोम में। सेंट्रोसोम को कोशिका विभाजन में शायद जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका टूटता है तो सेंट्रोसोम के कारण होता है। सेंट्रोसोम देखते ना ऐसे रहता है, यही सेंट्रोसोम, यहाँ जो जोड़ान होता है यहाँ पर जोड़, यही है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायता है, सेंट्रोसोम टूटेगा यही कोशिका विभाजन टूट जाएगा। हरित लवक मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल। हरित लवक को बोल सकते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का खोज क्या था? क्लोरोप्लास्ट के स्पिंचर खोज क्या था? कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र और कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर कोशिका क्लोरोप्लास्ट। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है और ऊर्जा का निर्माण है। कोश श्वसन का सक्रिय स्थल भी है। और लाइसोसोम जो करता है, ये भी लाइसोसोम क्लोरोप्लास्ट पिक्चर खोज गया था। ये कोशिका का प्रकाश संश्लेषण है और कोशिका के अंदर कोशिका होता है, ये प्रकाश का संश्लेषण होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस श्वसन का सक्रिय, सांस यही होता है, इसलिए यहाँ ऊर्जा ज़्यादा होगा और शक्ति गृह घर यही होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी उपकरण देख लिए। सेंट्रोसोम जब कोशिका विभाजन होता है तो सेंट्रोसोम के कारण होता है। हरित लवक मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल। प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल देखा जाए लाइसोसोम भी है, प्रकाश संश्लेषण केंद्र लाइसोसोम है और प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है यह हरित लवक में है। ये है मंड का संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण हरित लवक। जब हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, खोज किया था स्पिंचर ने। अवर्णी लवक को खाद्य संग्राहक में से खाद्य को संग्रह करके रख रहता है ताकि आगे चल कर काम देगा। अवर्णी लवक है। अवर्णी तो खाद्यों का संग्रहण करता है। अवर्णी लवक है फूलों, फलों, बीजों का आकर्षण रंग प्रदान करना। फूल में, फल में और बीज में जो रंग आता है वो रंग वर्णी लवक के कारण होता है। वर्णी लवक होता है फल, फूल, बीज में जो रंग आता है वर्णी लवक कारण होता है। केंद्रक कोशिका को उपापचयी कार्यों का नियंत्रण करता है। कोशिका का जो उपापचयी कार्य होता है, कोशिका कौन सा उपापचयी कार्य करता है उसको नियंत्रण करता है और कोशिका विभाजन में सहायता। हालांकि कोशिका विभाजन में सहायता करता है केंद्रक भी, और कोशिका और सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन हो जाता है। सेंट्रोसोम कारण भी होता है और केंद्र कारण भी कोशिका विभाजन होता है। कोशिका के उपापचयी कार्य होता है और यही उपापचयी कार्य को नियंत्रण करता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है केंद्रक। गुणसूत्र जीनवाहक और कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण। कोशिकीय उपापचयी कार्य का नियंत्रण और कोशिकीय कार्य का नियंत्रण। उपापचयी कार्य का नियंत्रण कहेगा तो केंद्रक है, और जीनवाहक आनुवंशिकी का वाहक। कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण गुणसूत्र है। मानव रक्त समूह और रक्तदान की संभावना। रुधिर वर्ग ए रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, फिर ए बी रहेगा, ओ रहेगा। यही है रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप यही है। ए रहेगा तो एंटीजन ए रहेगा, एंटीजन बढ़कर ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी रहेगा, उल्टा हो जाएगा। बी रहेगा तो ए है तो ए और ओ को ओ से लेगा और देगा, ए से भी लेगा और ए को देगा भी, लेकिन ओ से भी लेगा लेकिन ए बी को देगा। ए ओ से लेगा, ए और ए बी को देगा। ऐसा भारतीय समाज में प्रतिशत 23%, 23.5% है ए वाला। ए रहेगा तो भारी नहीं, ए रहेगा ना, एंटीजन ए रहेगा, ए तो ए रहेगा, बी रहेगा तो बी रहेगा एंटीजन, ए बी रहेगा तो ए बी रहेगा एंटीजन, ए बी रहता है ए बी एंटीजन, ओ रहेगा तो ओ में कोई एंटीजन नहीं है।
जब ए रहेगा तो एंटीजन ए रहेगा, एंटीबॉडी के रूप में रहेगा तो बी रहेगा, ए रहेगा तो एंटीजन ए एंटीबॉडी बी हो जाएगा, बी रहेगा तो एंटीजन बी एंटीबॉडी ए हो जाएगा, ए बी रहेगा तो एंटीजन ए बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी बी होएगा ए होएगा तो बतले का कुछ नहीं, इसलिए एंटीबॉडी नहीं रहेगा, एंटीबॉडी नहीं रहेगा इसमें। ए बी में ए बी एंटीजन रहेगा, ए बी ते बी रहेगा, सेम टू सेम ए बी में चेंज हो रहा है, ए बी में ए बी रहेगा एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहेगा, ओ में एंटीजन नहीं रहेगा, ओ में कोई एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी ए बी आ जाएगा। ए बी में एंटीजन है ए बी, एंटीबॉडी नहीं है, ओ में एंटीजन नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए बी हो जाएगा। ये रहेगा एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ए ओ से लेगा ए और ए बी को देगा 23.5% ऐसा है। बी बी रहेगा तो एंटीजन बी रहेगा, बी रहेगा, बॉडी बदल जाएगा ए हो जाएगा, ऐसा बी ओ से लेगा, बी ओ से लेगा और बी ए बी को देगा, बी ओ और ए था तो ए से लेबे करेगा, ए को देगा भी, लेकिन ओ भी आ जाएगा, बी है तो बी से भी लेगा, बी को भी देगा, लेकिन ओ रहेगा, ओ से भी लेगा और ए बी को देगा, दोनों एक है, ए है तो ए बी को दे रहा था, बी है तो बी और ए बी को दे रहा था, ऐसा 34.5% है। बी रहेगा तो बी को से भी लेगा और ओ को देगा, ओ से भी लेगा, ए बी रहेगा, ए बी में कोई एंटीजन होता है, ए बी रहेगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहेगा, लेकिन ए को भी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से लेगा, ओ से भी लेगा, 1 2 3 4 यानी ए बी चारों से लेगा, इस चारों से लेगा, सिर्फ देगा तो ए बी को देगा, ए बी तो ए बी को लेगा, ले लेगा चारों से, एक रो से देना होगा तो ए बी से खाली देगा, ए बी को देगा, वो रहेगा एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी भी ए बी रहेगा, बी सिर्फ ओ से लेगा, ओ है तो सिर्फ ओ से लेगा और देगा चारों के, ए बी का था, ए बी चारों से ले रहा था और दे रहा था खुद अपने आदमी के दे रहा था, ऐसा 7.5% है। वो क्या वो है से ओ से लेगा और देगा चारों के, उल्टा हो जा रहा है, एक उल्टा ही है, वो याद कर लो, ओ से लेगा और चारों को देगा, 34.5% है। बी जकूत 34.5 ओ से लेगा और देगा चारों से, और ए बी से ए बी को देगा लेकिन लेगा चारों से, ओ से लेगा लेकिन देगा चारों के, और ए बी से चारों से लेगा और देगा वो ए बी के।